सुप्रभात। आज हम भक्तिन पाठ के अंतिम परिच्छेद के शेष भाग के विषय में जानेंगे। भक्तिन में बहुत से दुर्गुण भी थे, जैसे घर में इधर उधर पड़े हुए पैसों को मटकी में छिपाकर रखना और पूछने पर तर्क देना कि क्या घर में इधर उधर पड़े पैसे को संभाल कर रखना चोरी है। लेखिका के सिर मुंडवाने के लिए मना करने पर तीरथ गए मुंडाए सिद्ध कहकर उसे शास्त्र सम्मत बताना। लेखिका के बहुत समझाने पर भी हस्ताक्षर करना नहीं सीखना और तर्क देना कि यदि वह भी पढ़ने लगेगी तो घर का काम कौन करेगा। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। वह बिना कहे ही लेखिका की सहायता करती थी, जैसे उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रखना, अधूरे चित्र को कोने में रखना, रंग की प्याली धोना, देर रात तक लेखिका के साथ जागते रहना, बिना कहे ही समझ जाना कि लेखिका को पुस्तक, फाइल या स्याही किसकी ज़रूरत है और तुरंत लाकर दे देना। यह सब बातें यह प्रमाणित करती हैं कि भक्तिन अनपढ़ होते हुए भी अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान थी। जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। जब लेखिका चित्र बनाती और बार बार आग्रह करने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह घर के सदस्य की तरह कभी दही का शरबत या कभी तुलसी की चाय पिलाकर लेखिका को भूख के कष्ट से बचाती। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। लेखिका भक्तिन को अपनी छाया के समान समझती थी। जब लेखिका बद्री केदार की यात्रा पर गई, तब भी वह पहाड़ी तंग रास्तों पर लेखिका की रक्षा के लिए कभी आगे चलती तो कभी उसके पीछे रहती। युद्ध के समय भी अपनी बेटी दामाद के कहने पर भी वह लेखिका को अकेले छोड़कर अपने गांव नहीं गई। वह लेखिका को भी अपने गांव ले जाना चाहती थी और मटकी में जमा की हुई अपनी अंतिम पूंजी भी लेखिका के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। वह अपनी मालकिन के साथ जेल जाने का हठ करती है तथा बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। रेखा चित्र लिखने तक भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है। लेखिका उसे पूरा भी नहीं करना चाहती, क्योंकि लेखिका कभी उससे बिछड़ना नहीं चाहती। आशा है आपने इस संपूर्ण पाठ का सारांश ध्यान से सुना और समझा होगा। धन्यवाद। सुप्रभात। आज हम भक्तिन पाठ के अंतिम परिच्छेद के